नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। और देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कल सीबीआई के छापों के बाद जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी इसे बड़ा घोटाला बता रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लगातार, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे 2024 में केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई बता रही है। अब सवाल यहां यह उठता है कि क्या दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी इन दो राज्यों के बूते 2024 में पीएम मोदी और बीजेपी को टक्कर दे सकती है? ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी। सरकार नीति वापस लेती है डर से, तो इसका मतलब वो प्रमाणित करती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। शराब नीति के नाम राजनीति का तूफान। आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। सिसोदिया फंसे या फंसाए गए? आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी इस सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। सीधी है। हम लोग तो जब से ये आबकारी नीति आई थी तब से ही कह रहे थे कि मामला बहुत गड़बड़ है। घोटाले पर प्रहार तो 2024 की ललकार। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अलग अलग राज्यों के 4 राज्यों में चुनाव हुए, तब भी बड़ी बड़ी बातें की। ये कहीं पर भी मोदी जी के आगे खड़े नहीं हो पाए। घोटाले पर लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल पर आई। तो आरोप और प्रत्यारोपों के बीच देखिए सवाल कई हैं, और इसी को लेकर इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन कौन शामिल हो रहा है आपको बता देती हूं, परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी को इस वक्त आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा को भी आप देख रहे हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक पीयूष जोशी और साथ ही सुजाता पांडे भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत, क्योंकि सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो आम आदमी पार्टी से, उनके प्रवक्ता संजीव झा मेरे साथ हैं। संजीव जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूं, और मेरा सवाल यह है कि ये पूरा मामला तो आबकारी नीति को लेकर है कि घोटाला हुआ या फिर नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ होनी चाहिए। आप लोग हर बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें एक ही चीज पर फोकस करने की आप बार बार जोर दे रहे हैं, वो ये कि 2024 की लड़ाई है जो होने जा रही है केजरीवाल वर्सेस मोदी। मतलब घोटाले से 2024 की लड़ाई, जरा समझाइए और बताइए कि आखिर क्यों ये कहा जा रहा है बार बार आपकी तरफ से। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और मुझे लगता है कि ये सभी बातें जनता को भी जाननी। देखिए, कल जब सीबीआई का रेड हुआ और कल पूरे दिन बीजेपी के सभी प्रवक्ता बैठे, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता बैठे, बीजेपी की प्रवक्ता रटाई बात बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ। हम सब पूछ रहे थे भ्रष्टाचार हुआ क्या, भ्रष्टाचार क्या हुआ, कुछ नहीं बता पाए। जो एफआईआर में बातें थी वो कल वो कर नहीं रहे थे, जो कल बात कर रहे थे एफआईआर में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये सीबीआई का रेड कोई भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए नहीं आई। अब ये अपने आप में ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी, फिर इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से घबरा गई है। और बीजेपी का जो अपना हथकंडा रहा है कि हमेशा जब आप विपक्षी से डर जाओ तो आप अपना ईडी, अपना सीबीआई का उपयोग करो, या हनुमान की तरफ उपयोग करते हैं कि जब कोई आपके हथकंडा काम ना आए तो सीबीआई, ईडी आपका काम आएगा, और उस तंत्र का उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये घबराहट दिख रही है। अब ये घबराहट क्यों है? अब देखिए, आज से 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 75 साल में हमें अपने देश को जहां तक ले जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो अब हम सब लोग कैंपेन करेंगे कि देश को नंबर 1 बनाना। वो कैसे बनेगा? तो पहले 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि आज तक की राजनीति यही रही है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा दो और फिर अपना सत्ता हथिया लो। अंतिम व्यक्ति के लिए किसी ने काम नहीं किया। तो अब 130 करोड़ लोग इकट्ठा करके मजहब से, धर्म से, जाति पर उठ करके अब भारत को नंबर 1 बनाने के अभियान में हम लोगों को काम किया। अब जो ही एक हुआ तो अरविंद केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा तो पूरे देश में है, विदेश में है। लोग ये चाहते हैं कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य दिल्ली में मिला वो पूरे देश को मिलना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अब उनको लगता है कि पिछले जिस तरह से आज देश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, वादे तो जनता को किया गया लेकिन फायदा चंद उद्योगपति को हो गया जो प्रधानमंत्री के दोस्त थे। तो प्रधानमंत्री जो दोस्तबाज कर रहे थे वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के जनता के प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने जितने भी वादे किए थे जनता के एक भी वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन इनके जितने भी बड़े बड़े व्यापारी दोस्त हैं
उनके कई बिलियन, सैकड़ों बिलियन की कंपनी बन गई, कई जीरो उनके कंपनियों में लग गए, तब ये लगता है, तब हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब साफ ये दिख रहा है कि अब, कल तक लोग कहते थे अच्छा मोदी वर्सेस होम, नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी के सामने किससे, सवाल मेरा ये इसका था मतलब कि ये है तो घोटाले की बात है ना, और आप लोग तो, आम आदमी पार्टी तो हमेशा कहती है ना हम किसी जांच से डरते हैं और ना ही हम, क्योंकि हमारा दामन तो पूरा पाक साफ है, तो फिर जांच होने दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।